तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर लॉगिन इन अदर डिवाइस लिख के आया या तो फिर आपका लिखा है रजिस्टर्ड इन अदर डिवाइस, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है। ऐसी प्रॉब्लम तभी आती है दोस्तों कि जब हमारा ऐप किसी अन्य फ़ोन में लॉगिन होता है। जैसे कि हमने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को रजिस्टर किया है, जो मेन ऐप है उसमें रजिस्टर किया है, और वो फ़ोन आपके पास नहीं है और दूसरे फ़ोन में आप उसको रजिस्टर करना चाहते हो। तो अगर आपके किसी पुराने फ़ोन में वो ऐप रजिस्टर है तो क्या होता है, नए फ़ोन में रजिस्टर नहीं हो पाता है। तो उसको करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको नए फ़ोन में रजिस्टर करने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। कैसे हम नए फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपका लॉगिन पहले से किसी ऐप में है और आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो नए तरीके से जब आप लॉगिन करेंगे, नई जगह पे लॉगिन करेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे लिखा रहेगा रजिस्टर्ड इन अदर डिवाइस, या तो फिर लिखा रहेगा लॉगिन्ड इन अदर डिवाइस। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या तो फिर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से लॉगिन करेंगे, उस प्रोसेस को हम जानेंगे और फ़ोन की स्क्रीन पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लॉगिन कर पाओगे अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि मेरे जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें लिख करके आ रहा है यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर विथ अदर्स डिवाइस। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसको रजिस्टर करना चाहते हैं और रजिस्टर हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने किसी अन्य फ़ोन में इसको लॉगिन किया हुआ है या तो फिर कहीं पे लॉगिन हो गया है। तो मेरे में प्रॉब्लम क्यों आई, मेरे में प्रॉब्लम ये आई कि मेरे पे एक कॉल आया, और कॉल आने के बाद उसने मेरी OTP पूछी, साथ ही साथ उसने मेरा बैंक अकाउंट नंबर पूछा और मेरी कस्टमर ID पूछी। मैंने सब कुछ उसको बताया और मेरा जो ये ऐप है किसी अन्य फ़ोन में लॉगिन रजिस्टर हो गया। अब क्या होगा कि मैं अपने फ़ोन में इसको लॉगिन करना चाहता हूँ, रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो ये हो नहीं रहा है, और यहाँ पे लिख करके आ रहा है यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर विथ सम ऑन अदर डिवाइस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको फिर से जाना होगा अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप में, फिर से उसको ओपन करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मेरे सामने यहाँ पे फ़ोन की स्क्रीन पे दिख रहा होगा IPB मोबाइल, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन है। और इसको आप पहले जैसे कि देखा आपने कि पहले लॉगिन नहीं हो रहा था, और अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐप इनफ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जा कर के हमको इसके स्टोरेज में जाना होगा, स्टोरेज यूजेस में जाना होगा, और यहाँ पर जा कर के हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर इसका डेटा क्लियर करना होगा। डेटा क्लियर करने के बाद अब क्या करना होगा, हमको फिर से लॉगिन की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और फिर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने ऐप को खोला और यहाँ पे खुलते हुए परमिशन मांग रहा है, क्योंकि ये फिर से ऐप का स्टोरेज क्लियर हो गया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के लिए हमको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर तुरंत अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कस्टमर ID, तो कस्टमर ID में डालूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कस्टमर ID डाल दी। कस्टमर ID डालने के बाद मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ में मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालूँगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मुझे सबसे आखिरी में मुझको डालना होगा अपना फ़ोन नंबर। तो मैं अपना फ़ोन नंबर डालूँगा ताकि मेरे पे OTP आ सके। तो मैंने अपने फ़ोन नंबर डाल करके यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे मुझे पिन सेट करने को बोल रहा है, तो मैं पिन सेट करूँगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक पिन सेट कर लिया। ये पिन आपको याद रखना है जब भी आपको ऐप खोलने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी अपनी, जो मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मेरा बर्थ प्लेस और मेरा फर्स्ट स्कूल और नेम ऑफ़ योर फेवरेट फ्रेंड, फेवरेट टीचर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी होगी। तो दोस्तों, मैंने अपनी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो
सबमिट करते ही यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सारे आ जाएंगे और मुझे जैसे यहाँ पे OTP आएगा, OTP आ जाने के बाद मैं तुरंत ही इसमें लॉगिन